नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एआर केमिस्ट्री धाम में। दोस्तों, लास्ट जो क्लास थी अपनी, उसमें अपन ने क्वांटम नंबर्स में जो सबसे पहली क्वांटम संख्या है वो थी प्रिंसिपल क्वांटम या मुख्य क्वांटम संख्या। उसके बारे में डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में क्लास बीच में रुक गई थी दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। तो आज मैं जो लास्ट टॉपिक था अपना, उसी के बाद से मैं डिस्कस करूंगा। इससे पहले एक बार मैं थोड़ा सा वापस रिवाइज करा देता हूँ। कल अपन ने डिस्कस की थी कि क्वांटम नंबर्स अपन क्यों यूज करते हैं। तो किसी कोष के उपकोष के कक्षक में किसी कोष के उपकोष में कक्षक में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का पता लगाने के लिए अपन क्या करते हैं, क्वांटम संख्या का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ये क्वांटम संख्याएं चार तरह की होती हैं। पहली प्रिंसिपल या मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी है दोस्तों वो है एजिमुथल या द्विगंशी क्वांटम संख्या, तीसरी थी मैग्नेटिक क्वांटम संख्या या चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथी दोस्तों स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या। इसके अंदर अपन ने जो फर्स्ट क्वांटम संख्या थी वो डिस्कस कर ली थी। इसके अलावा दोस्तों मैंने किसी कोष के अंदर कितने कक्षक होते हैं, कैसे निकालते हैं, ये मैंने बता दिया था। एन स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं। और इलेक्ट्रॉन, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, ये मैंने बता दिया था। और ये था दोस्तों जो आरपीएससी के एग्जाम लगे हुए हैं, अब तक के जितने भी एग्जाम लगे हुए हैं उनमें ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बार बार ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं दोस्तों। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट अपने आरपीएससी एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं, सेल जो होते हैं वो सब सेल में सब डिवाइडेड होते हैं, और सब सेल डिवाइड होते हैं ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं दोस्तों क्या, इलेक्ट्रॉन। ये मैंने बताया था कि सेल्स आर कंसिस्ट ऑफ सब सेल, यानी सेल्स के अंदर सब सेल होते हैं और सब सेल के अंदर ऑर्बिटल और ऑर्बिटल या कक्षक और ऑर्बिटल या कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होती है। ये मैंने डिस्कस कर लिया था दोस्तों। इसके बाद में मैंने जो मुख्य क्वांटम संख्या थी उसके बारे में डिटेल से डिस्कस किया था कि ये किसके बारे में बताती है, कोष के बारे में। ये किसके बारे में बताती है, एनर्जी लेवल्स के बारे में बताती है। इसको दर्शाते किससे, एन से दर्शाते हैं। और ये एन की वैल्यू एक से लेकर के इनफाइनाइट तक होती है दोस्तों, एक से लेकर के इनफाइनाइट तक, जिसमें के इस एक को अपन के से, एल से, 3 को एम से और 4 को एन से दर्शाते हैं। फिर मैंने कहा कि किसी कोष में अगर कक्षकों की संख्या निकालनी होती है तो एन स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं, और किसी कोष के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं तो 2n स्क्वायर का फॉर्मूला अपन यूज करते हैं। इसी तरह से जैसे मैंने कहा n की वैल्यू 1 हो तो उसमें कक्षक कितने होंगे, 1 हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 2 हो तो 2 का स्क्वायर यानी कक्षकों की संख्या 4 हो गई। ऐसे ही n की वैल्यू जब 3 होगी तो कक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 9 हो जाएगी। ऐसे ही दोस्तों अगर किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी होती तो अपन ने फॉर्मूला यूज किया था 2n स्क्वायर का, जहां मैंने ये फॉर्मूला यूज करके पहले कोष में इलेक्ट्रॉन 2 निकाल लिए, दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन 8 निकाल लिए। आप चाहें तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो पहला कोष है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। इस तरह से इन कोषों के अंदर इलेक्ट्रॉन के पता लगा सकते हैं अपन। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब मैंने इसी को जोड़ा, अपने जो पहले वाले पॉइंट था, टॉपिक था रेडियस, जो बोर एटॉमिक मॉडल था, उससे मैंने जोड़ दिया कि जो रेडियस होती है वो प्रोपोर्शनल होती है एन स्क्वायर के। यानी जैसे जैसे कोष बढ़ेंगे वैसे वैसे परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी और परमाणु आकार बढ़ेगा दोस्तों। ये मैंने डिस्कस किया था। और ऐसे मैंने एनर्जी की बात की थी। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एक सेकंड दोस्तों। एनर्जी जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वो किसके होती है, एन स्क्वायर के, माइनस का एन स्क्वायर के। और इसको दोस्तों अपन क्या लिख सकते हैं, E प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं z के रिस्पेक्ट में देखूं दोस्तों तो z प्रोपोर्शनल होता है माइनस का जेड स्क्वायर, यानी E इज प्रोपोर्शनल एंटी प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। मैंने साइन को चेंज कर लिया दोस्तों, यहाँ साइन को मैंने क्या कर लिया, इन्वर्ट कर दिया। तो अब देखिए जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा दोस्तों वैसे वैसे एनर्जी क्या होती जाएगी, घटती चलेगी। एक क्वेश्चन था दोस्तों आरपीएससी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट था। इसको मैं आगे वाले पेज में ले लेता हूं दोस्तों। हाइड्रोजन क्वेश्चन ये था, ये 2020 आरपीएससी में पूछा हुआ था दोस्तों। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये 4 एटम हैं। इनको आपको ऊर्जा के स्तर में लिखना है, ऊर्जा स्तर का सही क्रम जमाना था। अब ये पूछ रहा है कि यहां अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो परमाणु क्रमांक 1, अच्छा सेकंड कोष के लिए पूछ रहा था। दूसरा यहां पर 3, यहां पर 11 और यहां पर 19। अब देखिए दोस्तों कोष इन दोनों के तो समान है जबकि इसमें अलग है, परमाणु क्रमांक भी अलग अलग है। अगर मैं Z की वैल्यू को वेरी करता हूं यानी चेंज करता हूं दोस्तों, तो
मैंने कहा एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z², यानी जैसे जैसे z की वैल्यू बढ़ेगी एनर्जी का मान घटता जाएगा। तो दोस्तों हमें ये देखना था कि जैसे जैसे z का मान बढ़ रहा है, z की वैल्यू बढ़ रही है, तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी दोस्तों, घटती हुई चलेगी। तो कुछ इस तरह से इसका एक्चुअल ऑर्डर हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आरपीएससी 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन था दोस्तों। इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इस बार अपने को लगता है कि शायद क्वांटम नंबर्स में से या तो आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स में से क्वेश्चन पूछा जाए या एजिमुथल क्वांटम नंबर में से क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों। ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि मुख्य क्वांटम संख्या के थे। अब मैं इसी पे बेस कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं। जैसे क्वेश्चन ये था दोस्तों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको बताना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी एल कोश में ऑक्सीजन परमाणु के लिए। देखो दोस्तों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन एल कोश ऑफ O8, यानी इस O8 ऑक्सीजन परमाणु के एल कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है ऑक्सीजन का, 1s2 2s2 2p4। ठीक है दोस्तों। अब ये मेरे लिए जो पहला है वो तो हो गया की कोश, और ये जो सेकंड है वो मेरे लिए हो गया एल कोश। और एल कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है तो आप काउंट कर सकते हैं दोस्तों, 2 + 4 6 इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो। तो इस तरह से अपने को क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। अगर दोस्तों यहाँ n की वैल्यू 2 दे करके अगर इलेक्ट्रॉन पूछता पर ये ऑक्सीजन नहीं होता, क्योंकि इसने तो पर्टिकुलर एटम के लिए पूछ लिया ना, तो अगर n की वैल्यू 2 होती और इलेक्ट्रॉन पूछ लेता तो अपन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते दोस्तों, और ये हो जाएगी 2 का स्क्वायर यानी 8 इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन को देखते हुए अपने को जवाब देना है। जैसे अगर मैं यही क्वेश्चन दोस्तों, अगर मैं यही क्वेश्चन Fe2+ के लिए पूछूं, Fe2+ आयन के लिए n सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, काफी इंपॉर्टेंट अभी है होंगे। तो देखिए सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर होता है 26, जनरल में बता रहा हूं पहले एक बार, तो फिर आप Fe+2 का कर लेंगे अपन। ये होता है दोस्तों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। ये कुछ इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। ये मैंने ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बेसिस पर लिखा है दोस्तों। एनर्जी के हिसाब से तो सब जानते हैं कि 4s2 पहले एनर्जी आएगी, मैंने स्ट्रक्चर ऑर्बिटल के बेसिस पे लिखा। ये 1s2, ये 2s2 2p6, ये 3s2 3p6 और 3d6, ये हो गया 4s2। इस तरह से मैंने लिखा है दोस्तों। अपने को पता है कि ये हो गया अपने पास k, ये हो गया l, और ये हो गया m, और ये हो गया दोस्तों n। अपने को n सेल के लिए Fe+2 के लिए निकालना है। तो दोस्तों पहले तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्योंकि Fe+2 जब बनेगा तो इलेक्ट्रॉन ये तो निकल जाएंगे ना दो बाहर वाले। तो अपने पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6 4s 0 हो जाएगा दोस्तों। तो ये मेरे लिए k, ये मेरे लिए l, ये मेरे लिए m, और ये मेरे लिए n। तो n सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा 0 इलेक्ट्रॉन। समझ में आई क्या। ऐसे दोस्तों अगर m में पूछता तो m के लिए मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 और 6 8 और 6 14 इलेक्ट्रॉन हो जाते दोस्तों। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। क्या बात समझ में आई क्या दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये है कि सोडियम +2 के लिए, सोडियम +1 आयन के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान क्या होगा, यानी मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या होगा। यह n का मतलब हो गया मुख्य क्वांटम संख्या। तो सबसे पहले दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ये सोडियम आयन है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो बच गया अपने पास 10, 1s2 2s2 2p6। अगर ये n ही होता, केवल n ही होता, तो 1s2 2s2 2p6
और 3s1 होता। तो अगर मैं यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात करता तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तो दोस्तों यहाँ इस थर्ड में जा रहा होता। कब? जब ये सोडियम एटम की फॉर्म में होता तो इसके लिए n की वैल्यू मेरे पास होती 3 और लास्ट के अंदर जो मेरे पास सेल होता तो ये तो k, ये l, ये l और ये m होता। तो m के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन दोस्तों Na+ में पूछा गया है, तो ये तो हो गया पहला और ये हो गया दूसरा के L, दूसरा कोष। और इस दूसरे कोष के p ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? p ऑर्बिटल के इस सेकंड सेल में या कोष में। तो यहां दोस्तों n की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? 2 आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई क्या दोस्तों? तो इसी तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपको मिलेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई। एक और दोस्तों एक पॉइंट और बता देता हूं मैं आपको कि जो स्टेबिलिटी होती है, स्थायित्व, स्टेबिलिटी, वो एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ऊर्जा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों। ये अपने को ध्यान रखना है, ये कई जगह आपको काम में आएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे मेरे पास जो मुख्य क्वांटम संख्या थे उसके कुछ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं दोस्तों। अपने पास Mn2+ आयन के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या होगा? आपको देखो ऑब्जेक्टिव देंगे, यहां मैं ऑब्जेक्टिव नहीं दे रहा हूं, सीधा सीधा आंसर बता रहा हूं। अपने को सॉल्व करना आना जरूरी है। तो यहां दोस्तों Mn2+ की बात करें तो 1s2 कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं मैं पहले सबसे, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d5, 4s0। ये तो दोस्तों मैंने किस हिसाब से लिखा? ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के हिसाब से, ताकि अपने लिए n की वैल्यू गलत नहीं हो। ये k, ये l, ये m और ये n, यानी ये 1, 2, 3 और 4। अब आपको इंग्लिश वर्ड में दें, यानी इंग्लिश में जो एटॉमिक नंबर प्रिंसिपल क्वांटम या मुख्य क्वांटम संख्या है वो दें, या मैथमेटिकल रूप में, ये अपने को पहचान में आना जरूरी है। आपको पहचानना, बस इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो अपने सीधा पता चल रहा है कि यहाँ जो n की वैल्यू है वो कितनी है? 3 है। अगर दोस्तों यही क्वेश्चन 4s2 के लिए पूछा जाता, भाई Mn के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा जाता, लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तो दोस्तों अपन जानते हैं इस 3d के अंदर आ रहा होता। तो 3d के लिए n की वैल्यू वैसे पता चल रहा है 3 आ रही है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाती है? यहाँ पर 3 हो जाती है दोस्तों। ये चीज ध्यान रखनी दोस्तों, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अपन तो 4s की एनर्जी क्या होती है? कम होती है किसके साथ? 3d के कंपेयर में। या आपको जब मैं n+l यानी जब द्विवंशी क्वांटम संख्या या एजिमुथल क्वांटम संख्या बताऊंगा तब मैं इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों यहां तक आज की क्लास रखेंगे। कल मैं एजिमुथल क्वांटम संख्या के बारे में पूरी डिटेल से डिस्कस करूंगा विद देयर एग्जांपल्स। तो दोस्तों चैनल पर लाइक जरूर कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और वीडियो लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं इसके बारे में जरूर आपको फीडबैक देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए जय हिंद।